नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। 2000 के दौर को याद कीजिए, आपको एक बड़ा ही अच्छा नारा बच्चों के भविष्य वाला याद आ जाएगा। वो नारा था स्कूल चले हम। इसे लाया ही इसलिए गया था ताकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब बच्चों को जो 14 साल तक के हैं उनको शिक्षा मिल सके, यानी कि फ्री शिक्षा, ये उद्देश्य था। लेकिन जब हम ग्रामीण स्तर पर पहुंचते हैं और ये हाल देखते हैं बच्चों का कि उनका भविष्य ही संकट में है, तो शायद वो जो नारे उस वक्त उस दौर में दिए गए थे आज भी फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर सभी सरकार लगातार प्रयास करती आई है। हर साल शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए। लेकिन गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा में शिक्षा का हाल बेहाल है। यहाँ बच्चे तो बच्चे, टीचर्स को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। स्कूल के सहायक शिक्षक अशोक शर्मा हिंदी और अंग्रेजी लिख पढ़ नहीं पाते हैं। बात इतने पर खत्म नहीं होती, उन्हें पहाड़ा तक याद नहीं। वहीं शिक्षक को सामान्य ज्ञान का भी कोई ज्ञान नहीं। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गुरु को ही लिखना नहीं आता हो तो वो भला छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो आज आईएनडी इनसाइड में हम चर्चा करेंगे गुना जिले के राघोगढ़ से चैनपुरा का ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इसकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है, शिक्षक किस तरह से हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले वहां के जमीनी हालात देख लेते हैं, क्या कुछ खबर आई, पहले वो आपको दिखा देते हैं। एबीसीडी आती है? आती है। कितने अक्षर होते हैं एबीसीडी में? हमको नहीं है पता। अच्छा, पता नहीं है आपको। छोटे या बड़े या वो आते हैं पूरे? उनमें कितने अक्षर होते हैं? उनके भी नहीं है। पहाड़ी रास्ता खत्म 9 एकम 9 9 2 18 9 30 27 9 4 36 9 32 40 9 45 9 8 72 9 गिनती आती है आपको पूरी? कहाँ तक आती है गिनती? भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। और पावड़े कहाँ तक आते हैं? पहाड़े 2 तक ही आते हैं। अच्छा, 2 तक ही आते हैं। किताब पढ़ लेती हो? गुन्नी का पाड़ा जो हमने बच्चों को भी सिखा दिया है, नहीं बोल पाए। जब तुम भी अगर साथ में बोल दी, हम भी बोल देते हैं। हाँ सर। 19 का पहाड़ा, 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 57 19 76 19 95 19 114 19 138 19 151 19 90 171 और 19 धाम 190। मध्य प्रदेश का एक तिरंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय गान भी अपना है, उसमें लोकगीत भी है और सांस्कृतिक गान उसमें शब्द भी है। कौन सा है सर? वही तो पूछ रहे याद नहीं आ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक खुद अगर प्रिपेयर नहीं है, शिक्षक को गुणवत्ता तैयार करने के लिए पहले खुद को भी प्रिपेयर रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षक को आदरणीय शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में नोटिस जारी करेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि वो इतने कमजोर क्यों हैं या कहाँ पर उन्हें परेशानी आ रही है, तो और एक प्रतिवेदन लेंगे। ये जानकारी आपसे हमें प्राप्त हो रही है, हम इसकी जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे यदि वो दोषी पाए जाते हैं। सुनने में आया है कि उन्हें कुछ नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता। हम इसकी जांच कराएंगे, इसके बाद उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे, वही पुराने रटे रटाए जवाब। चलिए अब जमीनी हालात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तेज सिंह स्थानीय संवाददाता जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, कई ऐसी खबर आपने राघोगढ़ की भोपाल तक पहुंचाई जिसमें ये तो केवल एक वानगी है, इस तरह की कई हमने पहले भी खबरें देखी थी। बहरहाल चैनपुरा के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था क्या मिल रही है, किस तरह की गुणवत्ता वाली शिक्षा उन्हें मिल रही है, वो तो आपकी रिपोर्ट में ही पता चल गई। लेकिन तेज सिंह, ये बात को जरूर बताइए कि जब आपने वहां के जमीनी हालात को
जायजा लेने आप पहुंचे तो क्या स्थितियां आपको नजर आई, ये जरूर बताइए आप। देखिएगा विवेक, मामला राघवगढ़ ब्लॉक के चैनपुरा प्राथमिक स्कूल का। देखिएगा, शासन शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है। शिक्षा इसलिए खर्च करती है, शासन के छात्र छात्राओं को शिक्षक अच्छे से पढ़ाए, बेहतर शिक्षा मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन उल्टा छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर जाता दिखाई दे रहा है। जब भागे शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को खुद 19 का पढ़ा नहीं आता है, उनको हिंदी में सही से लिखना भी नहीं आता बोर्ड पे, वो भी गलत लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। और जब छात्र छात्राओं की बात करें तो वो भी ABCD नहीं पढ़ पाते, हिंदी की किताब उनको नहीं आती पढ़ना, और ना ही उनको ABCD आती, ना ही उनको लिखना आता। अब इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि जब शिक्षक ही, जब गुरु ही खुद को ज्ञान ना हो तो वो भला छात्र छात्रा को क्या ज्ञान दे पाएंगे। इस तरह से देखा जाए पूरा मामला तो छात्र छात्रा का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। जब इस संबंध में जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। अब जांच कब हो पाएगी, कब तक जांच चलेगी, कार्रवाई हो पाएगी या नहीं भी हो पाएगी, ये तो एक देखने वाली बात है विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तरह के जवाब तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल परिपाटी में सेट हो गए हो कि हमको तो यही जवाब देना है, आप बस सवाल कीजिए हमसे, कितना भी गंभीर सवाल हो जवाब यही दिया जाएगा। बड़े आसान हो गया है लगता है कई बार इस तरह के जवाब देना। लेकिन तेज सिंह, जो सबसे अहम बात है, क्या इन बच्चों के जब पालक उनसे, उनके पेरेंट्स जब उनको देखते होंगे इस तरह से पढ़ते हुए, जब उनसे आपने चर्चा की, क्या कुछ कहना था उनका, ये जरूर बताइए। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे जब अपने घर जाते होंगे, जाहिर सी बात है उनके माता पिता भी उनसे सवाल करते ही होंगे। मैं तो कहूंगा अगर माता पिता को स्वयं भी पढ़ना नहीं आता तो भी वो जरूर चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर बहुत अच्छे से पढ़े, और जिस उद्देश्य के लिए वो उसको शाला भेज रहे हैं उस उद्देश्य में तो पूरी तरह से सफल हो। हाँ बिल्कुल विवेक, देखिएगा हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो आगे बढ़े, देश में अपना माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन विवेक देखिएगा, चर्चा में पुनः लौटेंगे। तेज सिंह आपके साथ बने रहिएगा हमारे साथ। BRC सुधीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं राघवगढ़ से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका ND24 में। मुझे शर्मा जी आपका जवाब बड़ा ही अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सुन रहे थे, आपने ये बात अच्छी कही कि जब उसे स्वयं इस बात को समझना नहीं आता होगा कि वो लिख क्या रहे हैं, वो समझ क्या रहे हैं, तो वो औरों को क्या बताएंगे। तो बड़ी स्पष्ट तरीके से आपने बताया। लेकिन सर, हम ये जरूर चाहेंगे, BRC की भी एक अहम भूमिका होती है, न केवल एजुकेशन स्तर पर, बल्कि आपका तो दोहरी भूमिका हो जाती है कि आपको बच्चों के साथ जिस तरह का समन्वय स्थापित करना है। तो अभी आप लोग क्या पहल कर रहे हैं सर, ताकि बच्चों का भविष्य संकट में ना पड़े? हेलो जी शर्मा जी बोलिए। सर, जहाँ तक मेरी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को मैं अगर शेयर करना चाहूँ जी, तो मैं पूरी तरह से यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा और बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो भी मुझे निर्वाह कार्य मिलता है मैं उसको करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसमें भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं ऐसे इशू हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ हम शिक्षक की अलग से भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि टीचर अगर अपने आप को कठिनाई अनुभव कर रहा है तो वो हमारी जो कार्यशालाएं होती हैं उनमें अपनी बात को जिज्ञासापूर्ण तरीके से रखे और हर चीज को उसे जानना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ टीचर्स को ये शायद ऐसा लगता होगा कि वो शिक्षक बन गए तो अब कोई छोटी चीज उन्हें नहीं आ रही है तो वो शायद पूछने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। तो उन्हें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल झिझक से दूर हटें और अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको किसी भी तरह से पूरा करें ताकि बच्चों को बेहतर तालीम या शिक्षा दे पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी आपका। हमारे रिपोर्टर तेज सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह, अभी आप सुधीर शर्मा जी को सुन रहे थे, BRC हैं, उनका भी यही कहना है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हम फिर से अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो क्या कुछ वहां पर पालकों का कहना था, पेरेंट्स का क्या कहना था, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए।
हाँ बिल्कुल विवेक, देखिएगा कोई भी छात्र छात्रा हुई, उनके माता पिता रहते हैं, बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। भाई वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को शाला भेजते हैं। लेकिन विवेक, सवाल तो वहाँ खड़ा होता है जब जिस शाला में वो अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, जब वहाँ के शिक्षकों को खुद कुछ नहीं आता हो, वो खुद हिंदी नहीं लिख पाते हो, उनको पढ़ा नहीं आता हो, तो वो भला किस तरह की शिक्षा उन छात्र छात्रा को दे रहे, इस चीज से बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक नहीं लिख पा रहे, ठीक से नाम नहीं लिख पा रहे, शिक्षक को पढ़े नहीं आ रहे हैं, और जब छात्र छात्राओं की बात करें तो वो भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए, क्योंकि उनको भी ना तो ABCD आ पा रही ठीक से, ना वो किताब पढ़ पा रहे हिंदी की, ना वो पहाड़े आ पा रहे हैं। उनको इस चीज से विवेक बिल्कुल अंदाजा लगा सकता है कि उनको शिक्षा किस तरह की दी जा रही है, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, देश का नाम रोशन करे। लेकिन जब जिस शाला में छात्र छात्रा को भेजते, उस शाला के जो गुरु हैं वो खुद ही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, उनमें खुद ही अभी कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है ज्ञान की कमी है। उनको भी ऐसा लगता है, जिस तरह से उनने जवाब दिए, पहाड़ी सुना है, कि कहीं ना कहीं अभी शिक्षक को भी पढ़ने की जरूरत है। विवेक, बिल्कुल सही बात कही आपने कि शिक्षक को भी पढ़ने की जरूरत है, और इसीलिए तो हम यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब बच्चों की बेहतरी के लिए जो शिक्षक, जिसे हम ज्ञान का एक प्रतीक भी कहते हैं, वो अगर इस तरह से ज्ञान देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों में जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो भी नजर ही आ रहा है। क्योंकि बच्चे तो अपने शिक्षक की बात को ही पूरी तरह से शिरोधार्य करते हैं कि हाँ, अब आपने जो कह दिया बिल्कुल वो सही है। लेकिन इस तरह की टीचिंग होगी, इस तरह की अगर पढ़ाई होगी, इस तरह से समझाया जाएगा, तो जो कुछ इस समय आप अपने स्क्रीन पर ब्लैक बोर्ड में बच्चों द्वारा लिखित देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही रिजल्ट आना है और वैसा ही आ रहा है। इसलिए हमारे स्थानीय संवाददाता तेज सिंह ने भी यहाँ से एक खबर लेकर आए कि अगर बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे तो किस तरह से वो पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही बात है तेज सिंह, क्योंकि हम लोग हमेशा शहरी स्तर की सुविधाएं तो देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन जब ग्रामीण अंचल में पहुंचते हैं तो बिल्कुल स्थिति अलग हो जाती है और असली भारत नजर आने लगता है कि शिक्षा पर वो जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो गांव पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल हो जाता है, ये तस्वीरों में दिखाई देने लगता है। पर आपने बहुत अच्छा किया, जो ग्रामीण स्तर की ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको राजधानी तक लाने का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ताकि ये बात सिस्टम को भी